नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उठ जाओ। राहुल की मम्मी। सूरज सर पर चढ़ आया है, मैं सैर करके भी आ गया। कब तक सोती रहोगी? आज पार्क में तुम्हारी वो खास सहेली मिली थी, पूछ रही थी, या यूं कहूँ कि ताना मार रही थी। भाई साहब, अब तो घर में बहू आ गई है, क्या अभी भी शारदा जी को सुबह के कामों में फुर्सत नहीं? कब तक यूं ही अकेले सैर करोगे? गुप्ता जी अपनी छड़ी को टांग कर सोई शारदा जी को जगाते हुए बोले, अब उठ भी जाओ, सुबह जल्दी उठोगी तो सेहत भी ठीक रहेगी, दिमाग के साथ शरीर की चर्बी भी कम होगी। गुप्ता जी चिढ़ाते हुए बोले तो शारदा जी झंझलाते हुए उठ बैठी और गुस्से में बोली, नसीहत देने की आपकी आदत जाएगी नहीं। अब जिंदगी भर मुंह अंधेरे उठकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती थी, तब तो नहीं सोचा मेरे बारे में। जिस बड़ी चर्बी को लेकर ताना मार रहे हो, मत भूलो यह तुम्हारे ही घर परिवार का ख्याल रखने में बड़ा है। अगर खुद पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे बीमारियों ने न झगड़ा होता। और आगे शारदा जी बोल ही नहीं पाई और पुराने जख्म याद आ गए और वो रोने लगी। ओहो, तुमसे तो मजाक करना भी दुर्बल है, सो पड़ी रहो बिस्तर पर, मुझे क्या। गुप्ता जी भी नाराज हो गए। हाँ, आपको क्या, आपको क्यों मेरी चिंता होने लगी? शारदा जी और चिढ़कर बोली और कमरे से बाहर आ गई। नाश्ते के टेबल पर गुप्ता जी बेटा राहुल के साथ नाश्ता कर रहे थे और राहुल उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। बहू रावी बेटी परी को नाश्ता कराने के साथ नसीहत भी दे रही थी कि क्लास में शैतानी मत करना और ध्यान लगाकर पढ़ना। वैसे रावी की रोज इन्हीं नसीहतों पर शारदा जी हंसते हुए अपनी पोती परी से कहती कि मम्मी की मत सुनो और खूब शैतानी करना, लेकिन आज वह चुपचाप चाय पी रही थी। रावी और परी समझ गई कि आज दादा दादी में सुबह ही झगड़ा हो गया। मम्मी जी, मैं परी को नीचे बस स्टॉप पर छोड़कर आती हूँ। रावी स्कूल बैग को लेते हुए बोली। रुक बहू, तूने नाश्ता किया? शारदा जी के इस सवाल पर रावी चौंक गई। नहीं मम्मी जी, परी को छोड़कर आऊंगी तब आकर करूंगी, रावी ने कहा। नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं परी को छोड़कर आती हूँ। शारदा जी ने रावी के हाथ से बैग ले लिया और परी के साथ चली गई। रावी को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसे अच्छा भी लगा क्योंकि उसे भूख तो लगी थी। उसने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया तो शारदा जी भी भोले से मुस्कुरा दी। जब तक शारदा जी परी को छोड़कर आई, उन्होंने देखा गुप्ता जी आराम से कुर्सी पर सो रहे थे। राहुल भी अपना टिफिन लैपटॉप लेकर निकलने की तैयारी में था और रावी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। शारदा जी कुछ देर तक रावी को देखते रही और फिर किचन में चली गई। किचन में बर्तनों की आवाज सुन रावी किचन में गई तो वहाँ शारदा जी को खाने की तैयारी करते देख हैरान रह गई। मम्मी जी, आप यह क्या कर रही हो? बात क्या है मम्मी जी? आप आज सुबह से ही बहुत चुप है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ये बता, तुझे खाने में
क्या पसंद है। रावी के सवाल का जवाब देने की जगह सादाजी ने उससे ही सवाल कर दिया। मुझे आपके हाथ की करेले की सब्जी और आलू छोला की सब्जी पसंद है। रावी हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, तुम बाकी काम खत्म कर लो, आज खाना मैं बनाऊंगी। सादाजी सब्जी बनाने लगी। रावी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात हो गई। उसने वहीं खड़ा देख सादाजी बोली, क्या हुआ, कुछ और भी खाना है। रावी ने नहीं में सिर हिला दिया। तो जाओ बाहर का काम देखो, मैं किचन संभाल लूंगी। सादाजी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली। रावी किचन से बाहर आ गई और कपड़े धोते हुए सोचने लगी, मम्मी जी को आज क्या हो गया। लगता है पापा जी से किसी बात पर बहस हो गई है, क्योंकि कल रात सोते समय तो बहुत खुश थी। दोपहर का समय हो गया। गुप्ता जी परी को बस स्टॉप से लेकर आ गए। सादाजी ने गुप्ता जी और रावी और परी को खाने के लिए बुलाया। खाने की टेबल पर गुप्ता जी एक एक बाउल खोलते हुए फिर मुंह बनाकर बंद कर देते। बहू, आज ये क्या बना दिया, मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं है, और यह करेले की सब्जी और तोरई कौन खाता है, तुमने लौकी नहीं बनाई। गुप्ता जी नाराजगी से बोले, ये करेले की सब्जी और गाजर का हलवा बहू के लिए बना है और तोरई मुझे पसंद है, आज आपको भी यही खाना होगा। तभी राहुल बोला, ये गाजर का हलवा क्यों बनाया, यह मुझे पसंद नहीं है। सादाजी ने गुप्ता जी और राहुल की प्लेट लगाई और उनके सामने रख दिया। गुप्ता जी ने कनखियों से सादाजी को देखा और चुपचाप खाने लगे। रोज भरपेट खाने वाले गुप्ता जी और राहुल ने बस 2 रोटी खाई और पेट भर गया बोलकर उठ गए। लेकिन रावी और सादाजी ने आज पेट नहीं मन भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रोज सादाजी गुप्ता जी के पेट दबाती थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी पसंद के गाने लगाए और आंख बंद करके आराम से कुर्सी पर गानों का आनंद लेने लगी। उधर गुप्ता जी इंतजार कर रहे थे कि सादाजी आकर उनके पैर दबाएगी, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने रावी को बुलाया। बहू, तेरी मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी तो रावी समझ गई कि आज मम्मी जी और पापा जी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। आपको कुछ काम था क्या पापा जी? रावी ने पूछा। बेटा, तुझे पता ही है कि खाना खाने के बाद जब तक कोई मेरे पेट न दबाए मुझे आराम नहीं मिलता। रोज तेरी मम्मी जी, लेकिन आज तो मौसम ही बदला हुआ है। गुप्ता जी चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखा और लेट गए। मैं परी को भेजती हूँ पापा जी, वो दबा देगी, रावी ने कहा और परी से बोली, जाकर दादाजी के पैरों पर कूद ले। रावी सादाजी के पास जाकर बैठ गई और उनके चेहरे को देखने लगी। यूं घूर मत वरना नजर लग जाएगी। सादाजी ने आंखें बंद किए ही कहा तो रावी को हंसी आ गई। नजर आपके दुश्मनों को भी ना लगे। क्या बात है मम्मी जी, अपनी इस बेटी को भी नहीं बताओगी? क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ कि आप
बहुत चुप है। पापा ने फिर कुछ कह दिया क्या? रावी शारदा जी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोली। कुछ देर यूं ही हाथों को सहलाने के बाद शारदा जी बोली, हम औरतें अपनी पूरी उम्र घर परिवार की खुशियों और उनकी जरूरतों को पूरा करने में निकाल देते हैं और इसी बीच खुद को कहीं खो देते हैं। खुद की इच्छाओं, सपने, पसंद, यहाँ तक कि उम्मीद भी सब भूल जाते हैं। याद रहता है तो सिर्फ पति, बच्चे और उसका परिवार। मान लो घर में 5 सदस्य है, जिसमें 4 के पसंद का अलग अलग नाश्ता खाना रोज बनता हो, लेकिन 5वें सदस्य की पसंद का नाश्ता खाना कभी नहीं बनेगा और किसी को भी इंटरेस्ट भी नहीं है कि उसकी पसंद का क्या है। चारों की पसंद को ही वो अपनी पसंद बना लेती है। इसमें कोई गलत भी नहीं है। खुद की सेहत को नजरअंदाज करके भी कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए और कभी ससुराल वालों के ऊट पटांग नखरे सब सहे। फिर एक समय आता है जब आपकी सेहत आपका साथ नहीं देती, तब यही पति और बच्चे आपको 100 नसीहत देने लगते हैं। बहुत जल्दी उठ जाओ तो क्या करोगी? जल्दी उठकर देर तक सोए रहो तो मोटी हो जाने के ताने और भी न जाने कितनी नसीहत मिलने लगती। देखा आज तुमने 35 साल साथ बिताने के बाद भी तुम्हारे पिताजी को यह पता नहीं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी मनपसंद सब्जी थी तोरई और दाल चावल और साथ में आलू के पराठे। ऐसे ही न जाने कितनी पसंद को तिलांजलि दे दी। आज एक सास नहीं औरत की नसीहत सुन, कभी भी अपनी पसंद से समझौता मत करना। सबकी पसंद का तो रोज बनाती हो, एक दिन खुद की पसंद का बनाओ और सबको हक से बताओ कि क्या चीज तुम्हें नापसंद है। घर की गृहस्थी में काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन पहले खुद की सेहत फिर काम। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर काम 2 मिनट बात करेंगे? जब काम हमको ही करना है तो अपनी सुविधा पहले देखो। बाहर खाना खाने और घूमने का मन करे तो बिंदास जाओ। हर समय सब चीजों के लिए हम ही परवाह क्यों करें? ये वो नसीहत है जो हर औरत को माननी चाहिए। आपकी नसीहत सिर आंखों पर, अब आप मेरी एक नसीहत मानोगी? रावी ने उम्मीद से शारदा जी की तरफ देखा तो शारदा जी ने हंस दी। हाँ ठीक है, माफ किया तेरे पापा जी को, लेकिन सजा तो उन्हें जरूर दूंगी और उनकी सजा यह है कि वो कल से अकेले घूमने नहीं जाएंगे। फिर देखती हूँ कि मेरी सहेलियों से कैसे गपशप करते हैं और एक सप्ताह एक बार अपनी मनपसंद तोरई की सब्जी जरूर बनाऊंगी। शारदा जी की बात पर रावी भी हंस दी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।